अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि इंशाल्लाह हम जो तो आपको कायदा और कुरान सिखाना शुरू करेंगे। तो ये हमारे कायदे का पहला पार्ट है। तो आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बीच में इसको स्किप ना करें। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक नहीं समझेंगे तो आपको जो बारीक बारीक बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपने हिसाब से आसानी के साथ आपको पूरा कायदा समझाऊँगा, क्योंकि ये कायदा ही हमारी असल जड़ है। अगर हमने कायदा का ठीक से नहीं समझा तो हमें कुरान पढ़ते नहीं आएगा। आपको कायदा पूरा मुकम्मल से समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसके मखरज को सीखना पड़ेगा, तजवीद क्या होती है और हुरूफ के मखरज क्या होते हैं, इन सब का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तभी जाकर आप एक कारी की तरह कुरान पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। तो ये है नूरानी कायदा। नूरानी कायदा ये बेहतरीन कायदा है और इसी कायदे के अंदर ही आपको आसानी से कुरान सीखना आएगा और बहुत कम वक्त में आप जो तो इसके ज़रिए से कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। और ये आपको आपके मोहल्ले में, आपके मस्जिद के आसपास कहीं पर भी आपको जो तो कायदा मिल सकता है। तो आप ये कायदा ख़रीद कर इसमें प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा तख्ती नंबर 1। ये है हमारा तख्ती नंबर 1, मुफरदात। अलग अलग हरफ़ों को मुफरदात कहते हैं। मुफरदात का मतलब क्या होता है? मुफरदात का मतलब अलग अलग हरफ़ों को मुफरदात कहते हैं। तो ये जो हुरूफ जो लिखे गए हैं, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, ये तमाम जो हुरूफ है, ये तमाम जो वर्ड्स है, शब्द है, ये तमाम हुरूफ जो है तो अलग अलग लिखे गए, इसलिए इसे कहते हैं मुफरदात। तो मुफरदात का मीनिंग ये होता है कि अलग अलग हरफ़ों को मुफरदात कहते हैं। तो आप मेरे साथ पढ़िए इंशाल्लाह, तो आपको आसानी से आ जाएगा। मैं आपको बड़ी आसानी से सिखाने वाला हूँ, ज़रा डीप में ले जाऊँगा। जैसे कि अलिफ, अलिफ और आप एक बात ये समझे कि ये जितने हुरूफ है अलिफ से लेके तो या तक, तो ये तमाम जो हुरूफ है, ये तमाम हुरूफ के मखरज होते हैं। मखरज का मतलब क्या? मखरज का मतलब ये है कि हमारे ये मुँह से ये कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, हमें पहचानना ज़रूरी है। जब हमारी पहचान हो जाएगी कि ये बा कहाँ से निकलता है, ता कहाँ से निकलता है, सा कहाँ से निकलता है, जीम कहाँ से निकलता है और जो है तो हा कहाँ से निकलता है, जब हमको इसकी पहचान हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम हर जगह कुरान के अंदर जो सही समझ कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलिफ। अलिफ का मखरज क्या है? मखरज का मतलब है हर्फ के निकलने की जगह, मुँह से हर्फ के निकलने की जगह। तो अलिफ जो है तो हमारे मुँह से डायरेक्टली निकल जाता है, मुँह के खाली हिस्से से निकल जाता है। इसे ना ज़बान लगाना पड़ता है, ना दांतों को मिलाना पड़ता है। जैसे कि आप ख़ुद बोल के देखिए, अलिफ, हम बोलेंगे इसे अलिफ। इसके अंदर से तो अलीफ खींचना या आलिफ, ये सब गलत है। सही है अलिफ। हम क्या पढ़ेंगे? अलिफ। फिर आगे आ रहा है बा। देखिए ये बा है, बा के नीचे एक डॉट होता है, एक नुक्ता होता है, इसे बा कहते हैं। और बा हमारे होठों को मिलाने से निकलता है। इसे समझे आप। आपको ये बड़ी बारीक बात लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। यही इन सब चीज़ों की जड़ है। जब हम समझेंगे हुरूफ को कि कहाँ से निकलता है और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक कारी की तरह कुरान पढ़ेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। तो ये बा जो है ये दोनों होठों को मिलाने से निकलता है और होठों के गीले हिस्से से निकलता है। जो होठ के जो गीले हिस्से हमारे अंदर वाले हिस्से, ये वहाँ से निकलता है। तो पढ़िए मेरे साथ, बा, ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, वो ता होता है। और ता ज़बान की नोक सामने ऊपर की दांतों की जड़ में लगती है तो निकलता है ता। आप इसे खुद करो। देख, आपको ये समझना है बस कि आपको मैं जो मखरज बता रहा हूँ ना कि ज़बान कहाँ लगती है, दांत कौन सा मिलता है, आप इसको समझिए और आप खुद प्रैक्टिस करिए, खुद गौर कीजिए, आप खुद उसको जो है तो महसूस कीजिए। ता जो तो ज़बान की जो नोक होती है हमारी, वो सामने के जो ऊपर के दांत होते हैं, सामने के ऊपर के दांतों के सामने के ऊपर जो दांतों की जो मसूड़े होते हैं, वहाँ पर हमारी ज़बान की नोक लगती है तो निकलता है ता। इसी तरह सा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आप अपनी ज़बान को अपने दांतों के बीच में पकड़िए और धीरे सामने का जो हिस्सा है ज़बान का, उसको जो तो आप अपने दांतों के बीच में पकड़ कर बोलिए सा। अब बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं, सा पढ़ लेते हैं सीन की तरह। ये सीन की तरह ऐसे क्या करते हैं, सा पढ़ लेते हैं, जबकि ये सा है। तो इसे ज़बान के बीच में दांत को पकड़ना, ज़बान को जो है तो दांतों के बीच में पकड़ना है, ज़बान की नोक को पकड़ना है। अगर ज़्यादा ज़बान बाहर निकालेंगे तो वो मजाक हो जाएगा आपका। तो आप जो ज़बान की नोक निकाली है
और दांतों के बीच में पकड़िए और कहिए सा सा। इसी तरह जीम जीम। अभी हर मखरज आपको बताना ज़रूरी नहीं है, आपने अगर डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ लिया तो भी आपको आ जाएगा। हा हा खो दाल दाल। दाल के अंदर भी दांतों के बीच में ज़बान लगाना होती है तो निकलता है दाल। इसी तरह रॉ को जो तो मोटी आवाज़ से पढ़ना है और पूर्व पढ़ना है, उसे रा रे ये सब गलत है, रॉ इस तरह पढ़े। जा दांतों को सिर्फ दांतों को मिलाना है, यहाँ पर ज़बान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर नीचे के दांतों को मिलाए, सख्ती से मिलाए तो निकलता है जा। इसी तरह सीन भी जो है तो हमारे दांतों को मिलाने से निकलता है सीटी की आवाज़ से, सीन। इसी तरह शीन। इसी तरह सौद। इसी तरह वौद। अब वौद देखिए वो सारे लोग यहाँ पर आगे अटक जाते हैं। वौद का मखरज क्या है? हमारी जो ज़बान होती है वो ज़बान की जो करवट होती है, ज़बान की करवट जो होती है उसे अपने ऊपर की जो दांतों के जो मसूड़े हैं वहाँ पर हमारी ज़बान का किनारा लगना चाहिए। ज़बान का जो तो ज़बान की करवट हम उसे कहते हैं, ज़बान की करवट हमारे ऊपर के दांतों के मसूड़े में लगना चाहिए तो निकलता है वौद। इसी तरह तो। अब तो देखो अभी इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, ये छोटी ता है और ये बड़ी तो है, ये जो है तो छोटी ता है और ये बड़ी तो है, तो दोनों फ़र्क है। इसे हम जो है छोटा पढ़ेंगे ता और इसे हम पढ़ेंगे तो, समझे। इसी तरह आगे वो कैसे निकालेंगे? ये सा जिस तरह है, सा मैंने बताया था कि आपके दांतों के बीच में आपको ज़बान लगाना है, यहाँ पर ही दांतों के बीच में ज़बान लगाना है दाल, तो यहाँ पर भी हम ज़बान लगाएंगे और उसको लेकिन इन दोनों के मुकाबले में मोटा पड़ेंगे। जैसे ज़बान लगा के आप करिए, जैसे कि दांतों के बीच में ज़बान लगाइए और बोलिए मेरे साथ वो। इसी तरह आइन आइन। अभी आप सुनो मेरा आइन कैसे निकल रहा है, ये आइन हलक से ये प्रैक्टिस के बाद निकलता है दोस्तों, ये डायरेक्टली आपको नहीं आएगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेंगे तो निकलेगा आइन। ये हलक के 3 हिस्से होते हैं, हमारा जो हलक होता है वो हलक के 3 हिस्से होते हैं, वहाँ से निकलता है आइन। इसी तरह गईन गईन। तो सबसे पहले दोस्तों आप इतने सफ़ी प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसको बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।